हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमने स्टार्ट करना है टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बहुत ही आसान है, दिमाग में एक एक चीज बिठाना जो मैं बताने वाला हूँ, सुनना ध्यान से। मैं कहीं भी बी डिनोट करूंगा, ठीक है। मैं कहीं भी बी डिनोट करूंगा तो उसका मतलब होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक। मैं कहीं भी एस डिनोट करूंगा तो उसका मतलब होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके, राइट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब यह है जब पानी खड़ा होगा तो बोट की स्पीड क्या होगी, एक लैंग्वेज में नॉर्मल स्पीड, राइट। और एस स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब यह है पानी का बहाव की स्पीड क्या है। इसको मैं स्पीड ऑफ वाटर भी बोल सकता हूं, इसको मैं स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज बी। मैंने डिनोट किया, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, पर मैं पूरे लेक्चर में कहीं भी बी लिखूंगा तो उसका मतलब ये होगा बोट की वो वाली स्पीड जब पानी खड़ा हुआ है। जहां पे भी मैं एस डिनोट करूंगा तो उसका मतलब ये होगा पानी का बहाव, पानी के बहाव की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी का बहाव किस स्पीड से चल रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों, ये पूरा चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस ही है, बस पूरे चैप्टर में एक हल्का सा चेंज है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में दो केसेस लिए जाते हैं, एक डाउनस्ट्रीम का और एक अपस्ट्रीम का। ये डाउनस्ट्रीम क्या है और ये अपस्ट्रीम क्या है, एक डाउनस्ट्रीम का और एक अपस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब पानी का बहाव आपके फेवर में है, जब पानी का बहाव आपके साथ चल रहा है, समझ रहे हो बात को, राइट। मान लीजिए बी है 20 किलोमीटर पर आवर। बी का मतलब क्या है, अगर पानी स्टिल हो तो बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है। अगर पानी स्टिल हो तो बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है। पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, कि पानी का जो बहाव है वो 5 की स्पीड से है। अब अगर मैं डाउनस्ट्रीम जाऊंगा, मेरी नॉर्मल स्पीड 20 है, राइट। नॉर्मल स्पीड मतलब स्टिल वाटर में अगर पानी स्टिल होता तो मैं 1 घंटे में 20 कवर करता। आज पानी मेरे साथ चल रहा है, तो आप खुद अपने दिमाग से सोचो, जब पानी आपके साथ चलेगा तो पानी आपकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। पानी आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, जितनी पानी की खुद की स्पीड होगी। तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है दैट इज बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड, दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड। गॉट इट। इसी तरह से अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब पानी का बहाव आपके अगेंस्ट है, जब पानी का बहाव आपके क्या है, अगेंस्ट है। आपकी नॉर्मल स्पीड 20 है, आपकी नॉर्मल स्पीड 20 है, पानी की स्पीड 5 है। आपकी नॉर्मल स्पीड 20 है, पानी की स्पीड 5 है, राइट। बट पानी आपके अगेंस्ट है, पानी आपके अगेंस्ट है, राइट। मेरी स्पीड 20 है, पानी की स्पीड 5 है, लेकिन पानी मेरे अगेंस्ट है, तो पानी मेरे अगेंस्ट है, राइट। तो मेरी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, मेरी स्पीड घटेगी। कितनी घटेगी, जितनी पानी की स्पीड होगी। तो जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है वो होती है बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। तो अगर नॉर्मल स्पीड 20 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, पानी की स्पीड 5 है, तो मैं अगर डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा तो मेरी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होगी, और अगर मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगा तो मेरी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होगी। गॉट इट। स्पीड क्या होती है बच्चों, पूरे चैप्टर में पढ़ाया था। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस पूरे चैप्टर में चलता ही रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज ना पानी के फेवर में था, मतलब पानी मेरे साथ था, मतलब डाउनस्ट्रीम का केस था। मैंने 20 किलोमीटर कवर किया, मैंने 20 किलोमीटर कवर किया 2 घंटे में। पानी मेरे स्पोर्ट में था, टोटल 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी। ये मैं गया था डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वाला 20 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में कवर किया, तो स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये जो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी ना, ये मेरी नॉर्मल स्पीड नहीं होगी, ये मेरी डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड होगी, क्योंकि मैं डाउनस्ट्रीम में गया था 20 किलोमीटर।
पॉइंट समझ रहे हो? तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम लिख सकता हूं। डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम लिख सकता हूं। तो अगर स्पीड अपस्ट्रीम होगी तो अपस्ट्रीम स्पीड को मैं अपस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम टाइम लिख सकता हूं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो चलता ही रहेगा, वो नहीं छूटने वाला इस पूरे चैप्टर में, चाहे वो बोर्ड्स का ही केसेस क्यों ना हो। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है जब पानी का भाव आपके साथ है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है जब पानी का भाव आपके अगेंस्ट है। क्लियर है सभी को? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारा जितना अभी तक बताया मैंने। पहली चीज, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से चलेंगे, हर क्वेश्चन के थ्रू अपना बेस इंप्रूव करेंगे। पहले 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, क्योंकि इस चैप्टर को ना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता बच्चों से, राइट, जबकि ये चैप्टर बहुत आसान है एज कंपेयर टू टाइम एंड डिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सुनना ध्यान से, मैंने बी डिनोट किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एस मैंने डिनोट किया पानी के बहाव की स्पीड, राइट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब अगर बोट पानी के साथ चलेगी तो वो होगा डाउनस्ट्रीम का केस। जरूरी नहीं है कि डाउनस्ट्रीम लिखा हो, ये भी लिखा हो सकता है द बोट इज गोइंग इन फेवर ऑफ करंट, द बोट इज गोइंग अलोंग द करंट। अलोंग द करंट का मतलब क्या है? पानी के बहाव के साथ। फेवर ऑफ करंट मतलब क्या है? पानी के बहाव के साथ। तो वो डाउनस्ट्रीम का केस है, तब बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड। ठीक है, अब अपस्ट्रीम का केस होगा द बोट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट, राइट, अगेंस्ट द करंट होगा तो वो अपस्ट्रीम का केस है, तो बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो तो चलता ही रहेगा, मैं क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में किताबों में 2 फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूं वो फॉर्मूलाज क्या है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका एक फॉर्मूला लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, दैट इज, मैं समझाऊंगा आपको, हाफ डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, दूसरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव या करंट, हाफ डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। ये 2 फॉर्मूलाज आपको किताबों में मिलेंगे, जिनको आप सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो, मैथमेटिकल प्रूफ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं दोनों डिस्कस करूंगा, अभी ध्यान देना। ये फॉर्मूला है, ठीक है, पहले मैथमेटिकल प्रूफ की बात करते हैं, राइट। डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं b प्लस एस लिख सकता हूं, यहां पे इसको मैं b माइनस एस लिख सकता हूं, तो एस एस कट जाएगा, 2b आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? b। मैंने इसको क्या डिनोट किया था? b तो डिनोट किया था स्टार्टिंग में, सेम यहां पे s आ जाएगा। उससे भी बेटर समझाता हूं, प्रूफ को छोड़ो, समझाता हूं, सुनो, इसको भूल जाओ एक बार। मेरी सुनना ध्यान से, मेरी ना नॉर्मल स्पीड मान लो 20 है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करता हूं। पानी की स्पीड मान लो 2 है, तो मैं किस स्पीड से जाऊंगा? मैं 20 से नॉर्मल जाता हूं, पानी मेरे साथ चल रहा है, तो मेरी स्पीड 22 हो जाएगी, है ना। अब मैं अगर पानी के अगेंस्ट चलूं तो मेरी स्पीड 18 हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। अब इसी को उल्टा करके ले लो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि डाउनस्ट्रीम में 22 थी, अपस्ट्रीम में 18 थी, तो नॉर्मल स्पीड क्या होगी? अरे नॉर्मल स्पीड जो भी थी, जितनी डाउनस्ट्रीम में बड़ी होगी उतनी अपस्ट्रीम में घटी होगी, तो उनका मीन होगी, राइट। अगर एक 22 है डाउनस्ट्रीम वाली, अपस्ट्रीम वाली 18 है, तो जो मीन होगा वो 20 ही होगी, उनका मीन ही होगी 22 और 18 का, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में जितनी बढ़ती है अपस्ट्रीम में उतनी ही घटती है, तो ये बेसिकली उनका मीन है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो बात को? नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, बट इस चीज को आप सोच सकते हो। सेम पानी का इशू क्या है? एक 18 एक 22 है, तो पानी के कारण 4 का डिफरेंस है, पानी के कारण 4 का डिफरेंस है 18 और 22 में, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो दोनों का डिफरेंस 4 डिवाइड बाय 2, पानी की स्पीड आ जाएगी 2, या नॉर्मल स्पीड ही मिल जाएगी, इसको चाहे याद ही मत करो, नॉर्मल स्पीड ही मिल जाएगी, नॉर्मल स्पीड मिल जाएगी तो आपको पानी की भी पता लग जाएगी, राइट, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम तो आपके पास होगी।
तो कहने का मतलब अगर कभी भी पूछे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो मेरी बात याद रखना, इसको दिमाग में बिठा ही लो, ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये हो सकता है सीधे दिए हो सकता है हमें निकालनी पड़े। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। एक एग्जांपल और सोच लेते हैं। मान लो मेरी स्पीड 10 है, पानी की स्पीड 3 है, मैं डाउनस्ट्रीम जाऊंगा, मेरी नॉर्मल स्पीड 10 है स्टिल वाटर वाली, ठीक है, पानी की स्पीड 3 है, मैं डाउनस्ट्रीम जाऊंगा तो किस स्पीड से जाऊंगा 13, अपस्ट्रीम जाऊंगा तो नॉर्मल 10 है तो अपस्ट्रीम पे 7 हो जाएगी। अब मान लो एक 13 दी हुई है, एक 7 दी हुई है, डाउनस्ट्रीम वाली 13 है, अपस्ट्रीम वाली 7 है, तो मेरी नॉर्मल स्पीड क्या होगी, दोनों का मीन ही होगी 13 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, मिडल टर्म दोनों का दैट इज 10, तो 13 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। अब जो डिफरेंस क्रिएट होता है 13 और 7, वो 6 का डिफरेंस हुआ 13 और 7 का, वो क्यों क्रिएट हुआ, पानी के कारण, क्योंकि पानी ने जितनी उधर बढ़ाई उतनी उधर घटाई, इसलिए डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो याद रख लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। इसको बिठा लो दिमाग में, काम आएगा। बाकी 8-10 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, पर उससे पहले एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कंसेप्ट्स को, ताकि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। सुनो, बस इतना ही कंसेप्ट है, इस पूरे चैप्टर में जितने मर्जी क्वेश्चन ले आओ सब हो जाएंगे, क्योंकि हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है और हमने ये भी समझ लिया डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस ही चलेगा एक तरीके से। सुनना ध्यान से। बी मैंने डिनोट किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एस मैंने डिनोट किया पानी के बहाव की स्पीड, ठीक। अब अगर मैं डाउनस्ट्रीम जाऊंगा तो पानी का बहाव मेरे साथ चलेगा, तो बी प्लस एस। अगर मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा तो पानी का बहाव मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, तो बी माइनस एस, ठीक है। दो फॉर्मूलाज लिखे होते हैं किताबों में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू इन फॉर्मूलाज को आपके लिए और बेटर करता हूँ। सुनिए ध्यान से, पेन पुन नहीं उठाना, दिमाग लगाना है, ठीक है। कल 57 तक किए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, 4-5 होमवर्क दिए थे, वो मैं करवा दूंगा डाउट क्लास में। आगे शुरू कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2। अपस्ट्रीम स्पीड पूछिए, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड पूछिए। कहता नॉर्मल स्पीड 4 थी, नॉर्मल स्पीड 4 थी, इसको ट्रांसलेशन देनी है हमेशा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमेशा नॉर्मल स्पीड बोलनी है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब जब पानी खड़ा हुआ है एक्चुअल स्पीड वो 4 थी। अपस्ट्रीम, पानी की स्पीड 2 है, नॉर्मल स्पीड 4 है, पानी की 2 है। अगर मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा, अगर मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा, अगर मेरी नॉर्मल स्पीड 4 है, पानी की 2 है, तो मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा तो मेरी स्पीड 2 कम हो जाएगी ना। तो कोई क्वेश्चंस नहीं है पहले 5-6, जस्ट आपका फ्लो बनाना है, एक बार बेस बन जाएगा जैसे हमने ट्रेन्स में बनाया था, तो बाकी आगे के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। क्लियर है, क्लियर है। देखो, स्पीड इन स्टिल वाटर पी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, स्टिल वाटर। आगे बढ़ो, फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड, पानी का फ्लो दिया हुआ है 6, पानी 6, पूछी गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब जब बंदा डाउनस्ट्रीम जाएगा तो पानी का बहाव उसके साथ हो जाएगा, तो उसकी स्पीड को उतना ही तेज कर देगा जितने पानी के बहाव की स्पीड होगी। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने अपने बनाए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बी प्लस एस और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बी माइनस एस। बी क्या है नॉर्मल स्पीड, एस क्या है पानी की स्पीड। नेक्स्ट, अ स्विमर स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 11 है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका दिमाग लगना है, आंसर देना एक बार। 30 सेकेंड आपके पास, बिना पेन के कर सकते हो, पेन से भी करवा दूंगा, किसी भी फॉर्मूला के बिना भी कर सकते हो, सिर्फ अपनी सोच से कर सकते हो। चलिए सुनिए, जब मैं डाउनस्ट्रीम गया को ट्रांसलेशन दो। जब पानी का बहाव 7 था तब स्पीड 11 थी, पानी की स्पीड 1.5 है, तो पहले तो मुझे ये बताओ नॉर्मल स्पीड क्या होगी। नॉर्मल स्पीड 9.5 होगी। जब पानी के साथ जा रहा हूं तो मेरी स्पीड 11 हुई है और पानी ने 1.5 बढ़ाई होगी। सोचो सोचो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसको ट्रांसलेशन दो। नहीं दोगे तो ये चैप्टर में दिक्कत आएगी, है कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। डाउनस्ट्रीम स्पीड, जब पानी के साथ गया तब स्पीड 11 थी,
तब स्पीड 11 थी। नॉर्मल पानी की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड कितनी है 1.5, तो नॉर्मल स्पीड कितनी होगी 9.5। इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं आपका दिमाग चले। रिप्रेजेंट तो ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 11, पानी की 1.5 है, तो बी कितना आ जाएगा, ये 1.5 थी 9.5, बट आपने दिमाग से करना है, ठीक है। बी 9.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने ट्रांसलेशन देके सोचना है कि जब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम का मतलब जब पानी के साथ गया तब 11 थी, पानी की 1.5 थी, तो मेरी नॉर्मल 9.5 ही होगी। अब पूछा क्या, अपस्ट्रीम वाली पूछिए। अपस्ट्रीम का मतलब है, ये तो नॉर्मल है ना, जब पानी अगेंस्ट हो जाएगा, जब पानी अगेंस्ट हो जाएगा तो 1.5 और कम हो जाएगी ना। तो करने वाले इसको बिना पेन के भी कर देंगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आज की क्लास का पहला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। नॉर्मल स्पीड 9.5 है, राइट। कैसे पता लगा, डाउनस्ट्रीम की 11 थी, पानी की 1.5 थी, तो नॉर्मल 9.5 होगी, राइट। तो अब पानी के अगेंस्ट जाऊंगा तो 1.5 और कम हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने चूज किए सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो इसको, आपने करना है, मैंने नहीं कराना, करो बिना पेन के कर सकते हो, सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। रट्टे मारोगे ना कि ये करंट की स्पीड है, कुछ नहीं होने वाला इस चैप्टर में। पढ़ लेना कौन सी स्पीड है, किसके साथ है, ध्यान से। सुनिए, अबोट स्पीड विद द करंट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो ये चैप्टर पक्का समझ नहीं आएगा, क्योंकि बिना स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं होने वाला। सुनना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अबोट स्पीड विद द करंट, कौन सी स्पीड हुई, उसने ये थोड़ी बोला कि स्पीड ऑफ करंट, अबोट स्पीड विद द करंट। विद द करंट मतलब पानी के बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ उसकी 24 है, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड 24 है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड 24 है, पानी की स्पीड 5 है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती क्या है b प्लस एस। पानी की 5 है तो नॉर्मल कितनी होगी 19 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? ये मैं अपने दिमाग से करूंगा, ना कि लिख के। जब बोट की स्पीड पानी के साथ 24 है, जब बोट की स्पीड पानी के साथ 24 है, पानी के बहाव के साथ गया तो 24 गया, पानी की 5 थी, मतलब नॉर्मल कितनी होगी, नॉर्मल स्पीड मतलब विदाउट द फेवर ऑफ वाटर, राइट। तो नॉर्मल स्पीड मतलब स्टिल वाटर में मेरी होती 19। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि बोट की स्पीड बताओ अगेंस्ट द करंट। अगर पानी मेरे अगेंस्ट हो जाता, बच्चों मेरी नॉर्मल स्पीड 19 है, पानी की स्पीड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ करंट, पानी की स्पीड 5 है। अब मैं नॉर्मली 19 ट्रेवल करता हूं 1 घंटे में, अब पानी मेरे अगेंस्ट है, तो मेरी स्पीड अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी ये पूछा है, तो 19 माइनस 5 कितनी होगी 14। मैं जानबूझकर ऐसे करवा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट विद द करंट क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द करंट क्या होता है। स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब बोट की नॉर्मल स्पीड, स्पीड ऑफ बोट विद द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। अगर आप सिर्फ इतनी चीजें अंडरस्टैंड कर लोगे पहले 4 क्वेश्चन से, तो आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो इन फ्यूचर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, स्पीड ऑफ बोट विद द करंट मतलब पानी के साथ 24 है, यानी डाउनस्ट्रीम 24 है, पानी की 5 है तो मेरी नॉर्मल स्पीड 19 होगी, तभी 5 बड़ी होगी ना, नॉर्मल स्पीड 19 होगी। अब पानी अगर मेरे अगेंस्ट हो जाए तो मेरी स्पीड 5 घट जाएगी ना, तो 19 माइनस 5 यानी कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर है सभी को? आंसर इज 14। एक और छोटा सा क्वेश्चन,
बोनस है, पेन को उठाए बिना कर लेना, बोनस है। चलिए सुनना ध्यान से। If a boat rows at a rate of 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ढंग से पढ़ना है। स्टिल वाटर मतलब नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड। आगे पढ़ते हैं। हिज रेट मतलब स्पीड, अगेंस्ट द करंट। हिज रेट मतलब बोट वाला बंदा बोट चला रहा होगा, राइट। बोट की स्पीड अगेंस्ट द करंट जाकर 15 से 12 हो जाती है। तो बच्चों नॉर्मल स्पीड 15 है, अपस्ट्रीम स्पीड 12 है, तो पानी ने कितनी घटाई होगी? पानी ने 3 घटाई होगी। 15 नॉर्मल थी, जब पानी के अगेंस्ट गया तो 12 होगी, मतलब पानी की स्पीड 3 है। इसको आप रिप्रेजेंट करके भी निकाल सकते हो कि दिस इज बी माइनस एस, बी को 15 डालो तो एस 3 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? नॉर्मल स्पीड स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से, इफ अ बोट रोज एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये नॉर्मल स्पीड है। नॉर्मल स्पीड 15 है, पानी के अगेंस्ट गया तो 12 होगी, मतलब पानी ने 3 घटा दी, मतलब पानी की 3 है। अब पूछा ये कि बोट अगर पानी के साथ चलती तो कितनी होती? बच्चा नॉर्मल स्पीड 15 है, जब पानी के साथ चलूंगा तो वो डाउनस्ट्रीम हो जाएगी। नॉर्मल स्पीड 15 है, पानी के साथ चलूंगा तो 15 प्लस 3 कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस पेपर में आए ना आए, आपको चैप्टर को पढ़ना सिखाते हैं। अगेंस्ट द करंट क्या होता है, अलोंग द करंट क्या होता है, स्टिल वाटर में क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है। तो ये 5 क्वेश्चंस क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो पेपर में मैं लिखूंगा थोड़ी, इतना दिमाग से चलूंगा। नॉर्मल स्पीड 15 है, अपस्ट्रीम 12 है, मतलब पानी की 3 है। डाउनस्ट्रीम पूछे तो 15 प्लस 3 18। बच्चे इसको करेंगे पेपर में 5-5 सेकंड्स में, क्योंकि उनको स्टेटमेंट को पढ़ना आता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा स्टेटमेंट को समझते रहिएगा। पहले 4-5 क्वेश्चंस मैं इसीलिए करवा रहा था ताकि थोड़ा स्टेटमेंट में फ्लो बन जाए। 2-4 और करवाऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो ध्यान से पढ़ना। 8 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। अब पहला ऐसा क्वेश्चन आया जब अपस्ट्रीम भी दी होती है, डाउनस्ट्रीम भी दी होती है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जो नॉर्मल स्पीड होगी वो इन दोनों का मीन होगी, यस और नो? नॉर्मल स्पीड इन दोनों का मीन होगी, राइट, क्योंकि पानी ने जितनी बढ़ाई होगी दूसरी साइड उतनी घटाई होगी। तो 13 और 8 का मीन कितना होता है? 10.5। तो नॉर्मल स्पीड 10.5 है, डाउनस्ट्रीम में 13 हो जाती है, तो पानी की कितनी होगी? 2.5। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो कर सकते हो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो मैंने लिखवाए थे ये वाले फॉर्मूलास, ये कर सकते हो, क्योंकि डाउनस्ट्रीम भी दियो अपस्ट्रीम भी दियो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्ट्रीम पूछे तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछे तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा उसने, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 5/2 यानी 2.5। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ये बोनस क्वेश्चंस हैं, आपने आंसर्स देते जाना है सेम। ध्यान देना। अ बोट गोज 15 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। आपको पहचानना है कि ये कौन सी हुई? अलोंग द स्ट्रीम। स्टिल वाटर बोला, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला, अलोंग द स्ट्रीम बोला, अलोंग द स्ट्रीम बोला। 15 किलोमीटर 1 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? डाउन स्ट्रीम स्पीड हुई 15 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे बढ़ो। एंड 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो 30 किलोमीटर 3 घंटे में। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई?
10 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर 3 घंटे में अपस्ट्रीम में, 30 किलोमीटर 3 घंटे में अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? 10 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला लिखवाया था, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछ रहा है तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आएगा? 12.5। आंसर कितना आएगा? 12.5। तो बच्चों ये बोनस क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी तक करवा रहा हूं। इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, इसमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2। ये 10 कैसे आया? 30 किलोमीटर 3 घंटे में, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? 30 किलोमीटर बटा 3 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आ रहा है समझ? निकाल लो, कर दोगे आप। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। चलो करें, ध्यान देना जिनका नहीं हुआ इतने में हो जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है ना, एक बार स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ना, आपको लगेगा ये 10-10 सेकंड के ही क्वेश्चन है सारे। अ मैन रोज 48 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। इफ ही टेक 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस, तो जब डाउनस्ट्रीम गया तो 48 किलोमीटर के लिए 6 घंटे लिए, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? 8 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया 8? 48 को 8 से मैंने डिवाइड कर दिया, 48 को 6 से मैंने डिवाइड कर दिया। इफ ही टेक्स 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस, एक बार बंदा डाउनस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ जा रहा है, पानी के बहाव के साथ जा रहा है, तो 48 किलोमीटर कवर किए उसने कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 48 किलोमीटर बटा 6। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम। इसी तरह से उसने अपस्ट्रीम के 30 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करे? वो भी 6 घंटे में कवर करे, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूछा क्या है? स्पीड ऑफ करंट। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, तो स्पीड ऑफ करंट क्या होती है? दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1.5। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूछा क्या है? पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट? तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछे तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इसमें सॉरी पूछा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो पूछा क्या था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है, वेलोसिटी फिजिक्स की टर्म है बट मतलब स्पीड ही होता है एक तरह से। ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मोशन क्या एंड ऑल वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा, स्पीड ही होता है, बट कई बार वो टर्म यूज कर लेता है वेलोसिटी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर नहीं पूछा, उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट होता है हाफ दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है 6 घंटे, अपस्ट्रीम डिस्टेंस उसने कहा था ईच दोनों में 6 घंटे लगते हैं। सॉल्व कर लो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है जो मैंने बताई थी। कर लोगे सेम क्वेश्चन दोबारा। आंसर प्लीज सभी का आना चाहिए। ट्राई कीजिए।
अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? 16 किलोमीटर 2 घंटे में, डाउनस्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर आवर। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब 16 किलोमीटर ही, अपस्ट्रीम में 4 घंटे लिए, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? 16/4, 4 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों का मीन निकालना है। कितना आंसर आ जाएगा? 6। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज हाफ डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हाफ डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम, 16/2 8। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम ही है, सेम है 16 ही है। अपस्ट्रीम टाइम 4, 16/4 कितना होता है? 4। आंसर क्लियर है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछे तो बी हाफ, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। बोनस क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाऊंगा। आंसर प्लीज, बिना पेन उठाए कर सकते हो आप। सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना समझ जाओ तो, कि दिया गया हुआ है, पूछा गया हुआ है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। निकालो निकालो, आपकी बारी है। कुछ नहीं है क्वेश्चंस आज वाले, ये वाले अभी तक। बोर्ड्स में लेवल बढ़ेगा पर ये कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि बोर्ड्स में सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस ये, अगर आपको ये समझ लग जाए कि अलोंग द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम है, अगेंस्ट द करंट अपस्ट्रीम है, स्टिल वाटर मतलब नॉर्मल स्पीड है, पानी का भाव मतलब एस। ट्राई कीजिए। A boat goes 20 kilometer upstream in 2 hours. तो ये हुई अपस्ट्रीम स्पीड मेरी 10 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा था 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का भाव 3 है। अब आपने अपना दिमाग जरूर कायम रखना है। बी पूछा है, बी माइनस एस करके भी कर सकते हो, पर सोचो पानी के अगेंस्ट गया तब जाके मेरी स्पीड 10 हुई, तो पानी ने 3 घटाई होगी, पानी ने 3 घटाई होगी क्योंकि पानी की 3 है, तो मेरी नॉर्मल स्पीड कितनी होगी? 13 किलोमीटर पर आवर। इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं बी माइनस एस। तो अगर एस 3 है तो बी कितना होगा? 13। बी कितना होगा? 13। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने कहा एक बोट गई 20 किलोमीटर, कहां गई? 20 किलोमीटर स्टिल वाटर में गई क्या? कहता अपस्ट्रीम गई, 2 घंटे लगे, तो मतलब अपस्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कहता स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी का भाव कहता 3 था। तो अगर पानी का भाव 3 था और जब मैं पानी के भाव के अगेंस्ट जा रहा हूं तब मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब पानी ने 3 घटाई होगी, तो मेरी नॉर्मल स्पीड 13 होगी। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दिस इज बी माइनस एस विच इज इक्वल टू 10। तो अगर एस 3 है तो बी कितना होगा? अगर एस 3 है तो बी कितना होगा? बी होगा 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? 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 राइट, कुछ टेढ़े मेढ़े छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाए मैंने। ये एक एक क्वेश्चन शायद पेपर में कभी ना आए, पर आपका बेस बना देगा 58 से लेके जहां तक मैं चल रहा हूं। एक और, ठीक है, लेवल बढ़ाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन, गलती करवाएगा आपसे। ध्यान से आंसर देना, ध्यान से आंसर देना।
ध्यान से पढ़िए, दिमाग लगाना आपको। चलिए करवाते हैं आपको। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, इनको बोलना रिकॉर्डेड ना एक बार और देख लें। जब रिकॉर्डेड देखे ना तो पोज करके ना खुद सोचना जो मैंने बातें बोली हैं, अपने हाथ से करने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी PDF इसकी भी दे दूंगा मैं, कंपाइल करके विद कंपाइल्ड नोट्स, जैसे बाकी मिले इसकी भी दे दूंगा, ठीक है। A boat goes 12 किलोमीटर in 1 hour in still water। देखते रहिएगा, मतलब ये नॉर्मल स्पीड है कि 12 किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस होता है, 1 घंटा मतलब 1 घंटा, तो मतलब नॉर्मल स्पीड हुई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते जाइए, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो क्वेश्चन गया। इट टेक्स थ्राइस द टाइम, थ्राइस द टाइम मतलब पहले 1 घंटा लगता था तो अब 3 घंटे लगे। कौन सा डिस्टेंस? इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस, 12 किलोमीटर के लिए। तो 12 किलोमीटर के लिए 3 घंटे कब लगे? जब वो अगेंस्ट द करंट गया, मतलब अपस्ट्रीम। तो 12/3 अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। नॉर्मली मैं 1 घंटे में 12 किलोमीटर कवर करता हूं, तो मेरी नॉर्मल स्पीड यानी स्टिल वाटर की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। अब अगर पानी मेरे अगेंस्ट हो, पानी मेरे अगेंस्ट हो तो मुझे उसी 12 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लगे, मतलब मैंने 12 किलोमीटर 3 घंटे में किया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी अपस्ट्रीम स्पीड हुई, है ना। पूछा गया है पानी की स्पीड, तो मेरी नॉर्मल स्पीड 12 है, जब मैं पानी के अगेंस्ट गया तो मेरी स्पीड 4 है, तो कितनी घट गई? 8। किसने घटाई? पानी ने। तो पानी की स्पीड कितनी है? 8। रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको, B - S लिख लो। तो अगर B 12 है तो S कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अरे क्लियर है, पहला क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा बहुत हेर फेर था, राइट। हल्के क्वेश्चंस हैं, बट जब ऑफलाइन पढ़ाते थे ना बोर्ड्स एंड सीरीज में, पता नहीं क्यों कई बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। फिर मेरे को जो उसका सही रीज़न पता लगा ना, स्टेटमेंट को अच्छे से ना पढ़ना। कई बच्चों की हैबिट होती है वो सिर्फ सर का ही सुनना चाहते होते हैं, स्टेटमेंट नहीं रीड करना चाहते। पर यहाँ पे बिना स्टेटमेंट के चैप्टर समझ नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 किलोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस। 1 घंटा क्या होता है? टाइम। तो अब बोट की जो नॉर्मल स्पीड होगी वो होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। इसी तरह से हमारे पास इट टेक्स थ्राइस द टाइम, थ्राइस द टाइम मतलब 3 घंटे, राइट, कवरिंग द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब 12 किलोमीटर, राइट। कौन सा? अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 12/3 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, जो होती है B - S। तो B - S 4 है, तो S को B को डाल दो 12, तो 12 यहाँ डालोगे तो S आ जाएगा। S कितना आ जाएगा? 8। कल को कुछ भी लिख सकता है स्टेटमेंट में, ठीक है। छोटे छोटे रैंडम क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे रैंडम क्वेश्चंस हैं। मैं बुक्स करने से क्यों मना करता हूँ? क्योंकि काफ़ी बुक्स जिनको ये पंजाब वाले बहुत फेवर करते हैं ना, ये बुक कर लो, आप सभी को पता है लोकल नेम, राइट, जो बहुत चलती हैं, उनको स्टार्ट करना वो प्लानिंग ही नहीं है कोई। 5वें क्वेश्चन पर टफ क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जब तक इन क्वेश्चन से बेस नहीं बनेगा ना, तो आप बोर्ड्स एंड सीरीज में उतरो ही मत, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस नहीं है बेसिकली, ये सारे क्वेश्चन एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। अलोंग द करंट क्या होता है, अगेंस्ट द करंट क्या होता है। और सच्ची बात बता रहा हूं, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए पेन उठाना पड़े। कोई भी क्वेश्चन मुझसे ऐसे ही करवा के देख लो, इवन बच्चे भी कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, नॉर्मल स्पीड थी, कहां गया, ये था ना, नॉर्मल स्पीड थी 12 किलोमीटर 1 घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले केस में 12 किलोमीटर 3 घंटे, तो 4 किलोमीटर पर अपस्ट्रीम है। नॉर्मल 12 थी, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? जब अगेंस्ट द करंट गया तो 4 होगी, तो पानी ने 8 ही घटाई होगी, पानी ने 8 ही घटाई होगी। लेकिन ये तभी सोच पाओगे जब स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करोगे, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करोगे। क्लियर है? एक और दे रहा हूं। अरे पेन मत उठाइएगा, पेन मत उठाइएगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं पहले बता रहा हूं। बेस बना रहा हूं, ये पेपर में हो सकता है आए ना आए, पर ये हमारा बेस बनेगा।
आई रिपीट, पेन मत उठाओ, बिना पेन के करना है इस क्वेश्चन को। टेबल वेबल आने चाहिए थोड़े बहुत, निकाल दो निकाल दो। सुनो, what time will be taken by a boat to cover a distance of 128 किलोमीटर along the stream। along the stream मतलब पानी के बहाव के साथ 128 किलोमीटर कवर करना है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है? ये डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है 128 किलोमीटर। 128 किलोमीटर को तय करने का टाइम पूछा था। नॉर्मल स्पीड है 24, पानी की स्पीड है 8। तो अगर नॉर्मल स्पीड 24 है, पानी की स्पीड 8 है, तो मैं जब डाउनस्ट्रीम जाऊंगा तो किस स्पीड से जाऊंगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, B+S। लेकिन मुझे डाउनस्ट्रीम कितना जाना है? 128 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। मैंने कहा था पूरा टाइम एंड डिस्टेंस ये जो यहाँ पे भी चल रहा है, बस ये पानी का भाव साथ में होता है। तो डाउनस्ट्रीम टाइम इज डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। कितने घंटे आ जाएगा? 4 घंटे। कहाँ गया आंसर? क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल स्पीड 24 है, पानी की स्पीड 8 है, जाना कहाँ है? डाउनस्ट्रीम। तो 32 से जाएगा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 128 किलोमीटर जाना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? पेन मत उठाइएगा प्लीज, इसमें तो वैल्यूज भी आपके काम किए हैं, ठीक है? पेन मत उठाइएगा, ट्राई कीजिए। A boat can travel with the speed of 12 km per hour in still water. If the speed of stream is 5 km per hour, then find the time taken by the boat to travel 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। बच्चों पूछा गया डाउनस्ट्रीम जाना है 51 किलोमीटर, मतलब पानी के बहाव के साथ 51 किलोमीटर जाना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो सुनो, नॉर्मल स्पीड है 12, पानी की स्पीड है 5, पानी की स्पीड है 5। तो जब मैं पानी के बहाव के साथ जाऊंगा तो मैं 1 घंटे में 17 कवर करा करूंगा, राइट? डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? B+S। जाना कितना है? 51 किलोमीटर। तो मैं कितने घंटे खाऊंगा? 17 की स्पीड से मुझे कितना टाइम लगेगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 51/17 यानी कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। क्लियर है? अब इसको बिना पेन के ही करूंगा। नॉर्मल स्पीड 12 है, पानी की 5 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी? 12 + 5 17। अब 17 की स्पीड से 51 कवर करना है। 17 ही क्यों ले रहा हूँ? डाउनस्ट्रीम स्पीड क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो जाना है वो डाउनस्ट्रीम जाना है। 17 की स्पीड से 51 कवर कर रहा हूँ, तो कितने घंटे खाऊंगा? 3 घंटे खाऊंगा। तो 3 घंटे आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? एवरीवन डन? डन। 1-2 और बस बेसिक्स में, फिर लेवल बढ़ाते हैं। पेन मत उठाइए, पेन मत उठाइए, स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। क्विकली क्विकली क्विकली, 30 सेकेंड्स, क्विकली। स्टिल वाटर में दी हुई है 18, पानी की दी हुई है 3, जाना है डाउनस्ट्रीम, चलाना है 3 घंटे। तो बताइए कितने घंटे चलेगी? इस बार डिस्टेंस पूछा हुआ है, इस बार डिस्टेंस पूछा हुआ है।
Speed of boat in still water is 18 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड, ठीक है। स्टिल वाटर, रेट ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या अगेंस्ट द करंट लिखा तो अपस्ट्रीम होती, विद द करंट लिखता तो ये डाउनस्ट्रीम होती। रेट ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ करंट, सिंपल 3। तो नॉर्मल स्पीड 18 है, पानी की स्पीड 3 है, तो जब मैं डाउनस्ट्रीम जाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 21 किलोमीटर पर आवर। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा कवर करा करूंगा, तो कहता 3 घंटे में डाउनस्ट्रीम जाकर कितना कवर करूंगा? तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना कवर करूंगा? 63 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू डाउनस्ट्रीम टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 21, 3 घंटे वो चला, तो कितना कवर करेगा वो? 63 किलोमीटर। कितना कवर करेगा वो? 63 किलोमीटर। बिना पेन के करना है पेपर में, राइट। नॉर्मल स्पीड 18 है, पानी की स्पीड 3 है, तो 21 से जाएगा, 21 से जाएगा 3 घंटे, तो कितना जाएगा? 21 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन थे ना 13, 14, ये थे बोनस, ये थे आपका बेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैंने डिनोट किया बी, एस मैंने डिनोट किया पानी के बहाव को। तो जब मैं पानी के बहाव के साथ जाऊंगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी b प्लस एस, पानी का बहाव उतनी तेज करेगा। अगेंस्ट जाऊंगा तो b माइनस एस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मेंटेन रहेगा ही। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछे तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। ये सारे क्वेश्चंस में बार बार आपको यही सिखा रहा था। अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस एस होती है, वो तो सभी को पता है, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ना है। दिया क्या हुआ है? स्टिल वाटर है, रेट ऑफ स्ट्रीम है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अगेंस्ट द स्ट्रीम होता तो अपस्ट्रीम होती, विद द स्ट्रीम होता तो डाउनस्ट्रीम होती। ये सब चीजें सिखाने के लिए मैंने 13-14 क्वेश्चन रखे थे, वाले छोटे छोटे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को था। क्लियर है? राइट। ये भी आ सकते थे, ऐसी बात नहीं है, बट चांसेस कम होते हैं बेस क्वेश्चन से। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सुनना ध्यान से, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं ना अभी, ये टाइम एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चंस है, दोबारा आ रहे हैं, बस थोड़ी सी सेंस बदल जाएगी। सुनना ध्यान से, हमने ना थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया? ये था, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें क्या लिखा हुआ था कि 6 जो हैं घंटे लगे टू कवर ईच डिस्टेंस। ईच डिस्टेंस मतलब जाने में भी 6 घंटे लगे, आने में भी 6 घंटे लगे, ठीक है। जाने का भी दिया हुआ है, आने का भी दिया हुआ है, सॉल्व कर लिया। 2 घंटे जाने में लगे, आने में 4 घंटे लगे, सॉल्व कर लिया। अब जो टाइम दिया होगा ना, वो जाने का नहीं दिया होगा, वो आने का भी नहीं दिया होगा, जाने का और आने का टोटल दिया होगा। याद करो टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 इक्वेशन बेस्ड टाइप। जब एक बॉय जा रहा है घर से ऑफिस, फिर वापस ऑफिस से घर आ रहा है, अर्ली लेट वाला नहीं, उससे पहले वाला, जाने पे और आने पे, राइट। वो वाले क्वेश्चन जो करते थे वही करेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, एक मैं करवा रहा हूं, फिर मैं आपसे करवाता हूं, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो सुनना ध्यान से। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टिल वाटर मतलब बी, ठीक है, लिख लिया 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड 1.5। तो मुझे ये बताओ, अगर नॉर्मल स्पीड गिवन हो, पानी की स्पीड गिवन हो, तो डाउनस्ट्रीम पता लग जाएगी, डाउनस्ट्रीम पता लग जाएगी, 10.5 हो जाएगी, b प्लस एस। अपस्ट्रीम भी पता लग जाएगी, b माइनस एस, राइट। दोनों पता लग जाएंगे। अगर नॉर्मल स्पीड गिवन हो, पानी की स्पीड भी गिवन हो, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों पता लग जाएंगे। लग गई, सब कुछ ही दिया हुआ है ये तो। चलते हैं आगे, देखते हैं। कहता अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर। कहता एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया 105 किलोमीटर।
एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक गया फिर वापस आया, तो वापस भी तो 105 ही आया होगा। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टोटल टाइम कितना लगा। अब आप ही बताओगे मुझे, आप ही बताओगे, जब यहां से यहां तक मान लो डाउनस्ट्रीम है तो वापस आते हुए अपस्ट्रीम होगा, राइट। चंडीगढ़ कभी लेक में चलाइए, वो कश्ती चलाइए, राइट, बोट चलाइए कभी चंडीगढ़ लेक में, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मतलब कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पूछ रहा हूँ, चलाइए कभी, नहीं तो ट्राई करना कभी चंडीगढ़ आओ तो चलाना ज़रूर, ठीक है, वो पहिए वाली लाना, ठीक है, तो खुद ही जोर लगाना। तो अगर आप जा रहे हो, पानी का भाव आपके साथ है, तो डेफिनेटली आते हुए पानी का भाव आपके अगेंस्ट होगा। अगर पानी का भाव इस डायरेक्शन में है तो जब आप वापस आओगे तो आप अगेंस्ट द डायरेक्शन हो जाओगे ना। तो अगर आप एक केस डाउनस्ट्रीम का लोगे तो वापस आओगे तो डेफिनेटली दूसरा केस अपस्ट्रीम का होगा ना। सोचो, है ना, सोचो, चलाना। वैसे ये चैप्टर और क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जोर कम लगेगा जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है, आपकी बोट भी तेज चल रही होगी। लेकिन अगर आप अपस्ट्रीम हो गए तो आपको पता लगेगा पानी के फ्लो के कारण आपको जोर कितना लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी 10.5, तो यहां से यहां तक गया 10.5 की स्पीड से, और यहां से यहां तक आया 7.5 की स्पीड से। टाइम पूछा, आप सभी को पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पेपर में करना क्या, सुनो, 105 गया, 105 आया, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस भी 105, अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी 105, लेकिन जब गया तो 10.5 की स्पीड से गया। वो कैसे पता लगा, 9 + 1.5 डाउनस्ट्रीम, और जब आया होगा तो 7.5 से आया होगा। तो ये टाइम डाउनस्ट्रीम में लगा, ये टाइम अपस्ट्रीम में लगा, दोनों का टोटल टाइम पूछा है, दोनों का टोटल टाइम पूछा है। काट लो इसको, ये 10 घंटे आ जाएगा, ये काट लो 14 घंटे आ जाएगा, 24 घंटे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 24 घंटे आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन तो अभी आने हैं जो पेपर में आते हैं अभी, ठीक है, क्लियर है सभी को। एनी क्वेश्चंस, क्लियर है पक्का। सुनना ध्यान से, नॉर्मल स्पीड 9 है, पानी की स्पीड 1.5 है, एक जगह से 105 तक जाना है, 105 वापस आना है। लेकिन जब जाएगा तो अगर जाने का आप अपस्ट्रीम मान लोगे तो आने का डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, बात तो वही है ना। तो एक डाउनस्ट्रीम होगा तो एक अपस्ट्रीम होगा, जब डाउनस्ट्रीम होगा तो स्पीड क्या होगी, 9 + 1.5, और जब अपस्ट्रीम होगा तो स्पीड क्या होगी, 9 - 1.5, राइट। तो 10.5 के जाएगा, 7.5 से आएगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का और आने का टोटल टाइम पूछा हुआ है। अब एप्टीट्यूड क्या है, सुनो बच्चों, बी दिया हुआ था, एस दिया हुआ था, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड भी पता लग गई, अपस्ट्रीम भी पता लग गई। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अगर 105 है तो अपस्ट्रीम भी 105 है, क्योंकि वो वापस आया, तो सब कुछ दिया हुआ था। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, कल को ये दिया होगा, ये पूछा होगा, तब क्वेश्चन अच्छा बनेगा, तब क्वेश्चन अच्छा बनेगा, और वो पेपर में भी आने के चांसेस रहेंगे। वो ये क्वेश्चन है जो मैं बॉय वाला कह रहा था कि 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से आया, टोटल टाइम दिया हुआ था, वैसा ही क्वेश्चन है। सुनना ध्यान से, अ मैन कैन रो 5 km/h इन स्टिल वाटर, नॉर्मल स्पीड 5 है, ठीक है, पानी की स्पीड 1 है, तो अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा, 6 की, और जब वापस आएगा अपस्ट्रीम तो किस स्पीड से आएगा, 4 की। सुनते रहना, सुनते रहना, 6 की स्पीड से जाएगा, 4 की स्पीड से आएगा, या अगर 4 से जाएगा तो 6 से आएगा। वो कैसे पता लगा, नॉर्मल स्पीड 5 है, पानी की स्पीड 1 है, नॉर्मल स्पीड 5 है, पानी की स्पीड 1 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो हुई, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो हुई वो 6 km/h हुई, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई, 4 km/h, ठीक है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम 6 हुई तो अपस्ट्रीम 4 हुई। अब वो पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आया और वापस उधर गया, ठीक है। अब अगर एक जगह पे जाएंगे, डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो डेफिनेटली दूसरे टाइम अपस्ट्रीम होगा ना, या अगर अपस्ट्रीम जाएंगे तो दूसरे टाइम डाउनस्ट्रीम होगा। समझ रहे हो ना इस बात को, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। अरे वैष्णो माता पे नहीं जाते, राइट, जाते हुए क्या होता है, जाते होता है अपस्ट्रीम, आते हुए डाउनस्ट्रीम हो जाता है, एक तरह से एक लैंग्वेज में, है ना। जाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, डिस्टेंस तो उतना ही है ना, पर आते हुए हम ना भी चाहकर भाग रहे होते, राइट। तो सेम केस होता है। तो जब
डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 6 से जाएगा, तो जब वापस आएगा तो 4 से आएगा, है ना। तो आप कहोगे सर 6 और 4 का एलसीएम मान लेते हैं, हमने तो ये क्वेश्चन कर रखे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अकेली स्पीड थोड़ी दी हुई है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल वैल्यू पूछी है, डिस्टेंस कैसे मान लेते हैं, डिस्टेंस तो पूछा है। तो डिस्टेंस जो पूछा है उसको मैंने मान लिया x। मैंने x क्यों माना, क्योंकि डिस्टेंस मुझसे पूछा था और मुझे जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है। पढ़ लो इसको। इट टेक्स हिम अ टोटल ऑफ 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। तक गया और आया, जाने का टाइम नहीं पता, आने का टाइम नहीं पता। जाने की स्पीड अलग होगी, आने की स्पीड अलग होगी, क्योंकि जाएगा डाउनस्ट्रीम तो आएगा अपस्ट्रीम। जाने का और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है, कितना, 1 घंटा। तो बात आती है इक्वेशन पे, जो मैंने ऑलरेडी आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बना चुके हूं। सुनो, यहां से यहां तक डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है x, तो स्पीड रहेगी 6। क्यों, नॉर्मल स्पीड 5 है, पानी की 1 है, लेकिन जब वापस आएगा तो भी डिस्टेंस x है, लेकिन स्पीड 4 हो जाएगी, 5 - 1। जाने का और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है 1 hour। जिस दिन ये इक्वेशंस बनानी सीख गए ना, टाइम एंड डिस्टेंस में बोला था, डर लगना खत्म हो जाएगा, खुद करने लग जाओगे क्वेश्चंस। क्लियर है सभी को? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। उसने मुझसे पूछा, एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस बताओ। मैंने मान लिया डिस्टेंस है x। तो अगर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 6 से जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, 5 - 1 होगी अपस्ट्रीम। या अगर आप 4 से भेजते हो तो 6 से आएगा, है ना। कोई एक डाउनस्ट्रीम है तो डेफिनेटली दूसरा अपस्ट्रीम होगा। तो जब यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस था x, स्पीड थी 6। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। जब यहां से यहां तक आया तो डिस्टेंस x ही था, स्पीड 4 थी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। टोटल टाइम दिया हुआ है जाने का और आने का 1 hour। तो इसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 2x 3x 5x बन जाएगा, तो x आ जाएगा 12/5 यानी 2.4। ये आपका आंसर होगा, वो आप सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन बनानी मैंने आपको सिखानी थी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चेक करो। क्लियर एवरीवन? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? क्लियर? एक सेम और करें, निकालना। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा नहीं, सेम है, खुद करो। करना सेम है, बिल्कुल सेम है। फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। चलिए, नॉर्मल स्पीड 5 है, पानी की स्पीड 2 है। नॉर्मल स्पीड 5 है, पानी की स्पीड 2 है। एंड द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 2 hours मोर देन द टाइम टेकन टू कवर। ये सेम क्वेश्चन मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में इसी पैटर्न में करवाए थे। पहले सम दिया हुआ था, फिर डिफरेंस दिया हुआ था। बताता हूं, सुनो जी बच्चों, देखो ये है x, तो वापस का भी x होगा। नॉर्मल स्पीड है 5, पानी की है 2, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 7 और अपस्ट्रीम स्पीड होगी 3। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड 7 है तो अपस्ट्रीम स्पीड 3 होगी। अब सुनो, अगर 7 की स्पीड से जाएगा तो 3 की स्पीड से आएगा, क्योंकि एक बार डाउनस्ट्रीम जाएगा तो दूसरी बार अपस्ट्रीम होगा। ठीक है, सुनना, दिया क्या हुआ है, कहता अपस्ट्रीम में 2 घंटे ज्यादा लगे डाउनस्ट्रीम से। अब क्या टाइम का सम दिया हुआ है? नहीं, डिफरेंस दिया हुआ है। तो सुनना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, स्पीड 7, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, स्पीड 3।
तो ये टाइम है, कौन सा टाइम है? अपस्ट्रीम। ये टाइम है, कौन सा टाइम है? डाउनस्ट्रीम। कौन सा टाइम ज्यादा होगा? अपस्ट्रीम टाइम ज्यादा होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 2 आवर्स। जिस दिन इक्वेशन बनाकर टाइम एंड डिस्टेंस सीखा है ना, तो ये सेम क्वेश्चंस हैं। पीछे वाले में दोनों का सम दिया हुआ था, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी यही पैटर्न चलाया था, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड्स है ना वो बनानी पड़ रही है बी और एस से, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। 5 और 1 6 होगा, आते हुए 5 - 1 होगा। इसी तरह से इधर 5 और 2 7 होगा, डाउनस्ट्रीम में 5 - 2 3 होगा अपस्ट्रीम में, राइट। अब 7 की स्पीड से जाएगा, 3 की स्पीड से आएगा, एक जगह से जा रहा है वापस आ रहा है, तो एक केस डाउनस्ट्रीम का हुआ, एक केस अपस्ट्रीम का हुआ। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है इस बार आपको कितना? 2 आवर्स। तो क्वेश्चन में मैंने मान लिया जाने का डिस्टेंस x है तो आने का भी x होगा, जाने की स्पीड 7 होगी तो आने की 3 होगी, डिफरेंस है 2 आवर्स। एलसीएम ले लीजिए 21, 7x - 3x इज इक्वल टू 2, तो 4x अपॉन 21 इज इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा? 21/2 कट जाएगा नहीं, 10.5। तो इन दोनों क्वेश्चंस में ये फर्क था, यहां पे दोनों का सम दिया हुआ था, टोटल टाइम दिया हुआ था, नेक्स्ट में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ था, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? ये बढ़िया क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढ के निकाला क्वेश्चन है। दिमाग लगाना, आंसर आएगा, जो भी होगा बताना, ठीक है? ट्राई करो आप आराम से, 1-1.5 मिनट लो, ट्राई कीजिए। अगर आप ध्यान दो ना तो पिछले लेक्चर नंबर 3 को ही लिंक कर गया मैं बोर्ड सेंसिटिव में, 2 क्वेश्चन वैसे ही करा गया जैसे उधर करवाए थे। चलिए, एक्चुअल वैल्यूज गिवन है, कर लो ट्राई, थोड़ा टाइम ले लो और। करें, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो। A boat takes 19 hours for traveling downstream from point A to B and coming back to point C midway between A and B। कहता है एक बोट है, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक गई, फिर वापस आई C पॉइंट तक, मतलब यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक आई, और इस ड्यूरेशन में उसका जो टोटल टाइम लगा ना वो 19 घंटे है। ठीक है, ठीक है, चले आगे पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 km/h, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 14 km/h। ठीक है,
तो पानी की स्पीड है 4 और नॉर्मल स्पीड है 14। तो जब वो बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी? जब वो बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी? 18 किलोमीटर पर आवर से। और जब वो वापस आएगी तो किस स्पीड से आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर से। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? जाएगी 18 से, आएगी 10 से। अरे नॉर्मल स्पीड 14 है, पानी की स्पीड 4 है, तो डाउनस्ट्रीम 18 होगी और अपस्ट्रीम 14 माइनस 4 10 होगी। तो पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जो चीज पूछे उसको एक्स मान लो। तो मान लो डिस्टेंस है एक्स। तो सुनिएगा सुनिएगा, समझिएगा इसको। एक बोट है, वो ए से बी तक जो डिस्टेंस है एक्स, वो आ रही है 18 की स्पीड से। पूरा एक्स मान लिया मैंने। फिर सी मिड पॉइंट है, फिर बी से सी तक आई, जो कि x/2 हो जाएगा। x/2 हो जाएगा ना। लेकिन जब वापस आएगी उसकी स्पीड 18 नहीं होगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि वो अपस्ट्रीम आ रही है। 14 माइनस 4। अब हमें दिया क्या? हमें यहां से यहां तक पहुंचकर और यहां से यहां तक पहुंचने का टोटल टाइम दिया हुआ है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। क्योंकि सी मिड पॉइंट है इसलिए इसको x/2 लिया। अगर ए से बी तक x है तो बी से सी तक उसका आधा हो जाएगा। तो सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, स्पीड थी 18, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां तक ही आई है, डिस्टेंस कितना हुआ? x/2। स्पीड कितनी होगी यहां से यहां तक? 10, क्योंकि अपस्ट्रीम हो जाएगी। टोटल टाइम दिया हुआ है 19 घंटे। फिर वही इक्वेशन सॉल्व कर लो। ये 2 और 10 नीचे आ जाएंगे ना, नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक बोट है, वो ए से बी तक आई, ठीक है, फिर बी से सी तक आई। ये डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो वापस आने का डिस्टेंस x/2 हो गया। अब अगर जाएगी 18 से, 18 से क्यों जाएगी? 14 + 4, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का केस है। तो आएगी 10 से। 10 से क्यों आएगी? क्योंकि अपस्ट्रीम का केस हो जाएगा। तो जाने का यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था x, जो कवर हुआ 18 की स्पीड से। फिर आते हुए डिस्टेंस था x/2, जो कवर होगा 10 की स्पीड से यहां से यहां तक का, इक्वल टू टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये x/20 हो जाएगा, इक्वल टू 90। सॉल्व करके दिखाता हूं। ये 2 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 180। तो 9x 10x प्लस 9x, तो 19x आ जाएगा। तो 19 कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180 आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ना, उसी टाइप में। तो कितना आ जाएगा आपका? 180 आंसर। ये रहा। क्लियर? तो ए से बी तक का और बी से सी तक का टाइम दिया हुआ था, टोटल 19 आवर्स। तो ये थी आपकी बच्चों टाइप 2, ठीक है। मेन टाइप ये थी, पहले बेसिक्स थे। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 3। सुनना ध्यान से मेरी बात। टाइम एंड डिस्टेंस को दिमाग में लेके आओ, लेक्चर नंबर 3 को। जब अर्ली लेट वाले क्वेश्चन करवाए थे तो पहले डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस को x मान रहे थे, राइट। फिर जब टाइम की बात हो रही थी तो हम स्पीड इनटू टाइम कर रहे थे। केसेस तो दोनों में डिस्टेंस सेम था, लेकिन स्पीड इनटू टाइम इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिस्टेंस पूछा ही नहीं था, टाइम पूछा था, है ना। तो डिस्टेंस को हमने इक्वेट किया था। तो टाइप 3 बेसिकली वही है कि एक क्या कहेगा, सिंपल कहेगा, एक बार डाउनस्ट्रीम गया, एक बार अपस्ट्रीम गया, है ना। तो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो टाइम जो भी लगेगा, अपस्ट्रीम जाएगा जो भी टाइम लगेगा, उनका कंपैरिजन दिया होगा कि डाउनस्ट्रीम का टाइम इतना ज़्यादा है या डबल है, कुछ इस तरह से। तो अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको यूज करेंगे हम, इसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे, राइट। लेट मी शो यू। स्टेटमेंट को पढ़ो, राइट। स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से। अ मैन टेक्स
ट्वाइस एज लॉन्ग, ये क्या है? टाइम। टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस, लिखा होना चाहिए यहां पे, टू सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। कहता है एक बंदे को डबल टाइम लगता है अगेंस्ट जाने में फेवर में जाने से। मतलब एक बार डाउनस्ट्रीम गया और एक बार अपस्ट्रीम गया, कहता अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम से डबल है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मतलब एक बार डाउनस्ट्रीम गया और एक बार अपस्ट्रीम गया तो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस की बात की ना उसने, तो डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, देखे चलो अभी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम से क्या है? डबल है, ट्वाइस एज लॉन्ग टाइम होता है। तो अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम x है तो अपस्ट्रीम का टाइम 2x होगा। अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम x है तो अपस्ट्रीम का टाइम 2x होगा। x कट जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस अगर सेम है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम टाइम। अगर ये टाइम x है तो ये 2x है, तो x कट जाएगा, x कट जाएगा। अगर ये x था तो ये 2x था। ये वाला टाइम डबल है ना, इससे मैंने सपोज नहीं किया, मैंने इसको x मान लिया, तो ये 2x होगा, तो x कट जाएगा वेरिएबल। सुनना ध्यान से भाई, ये क्रॉस है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, सुनना, डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं b प्लस एस लिख सकता हूं और अपस्ट्रीम स्पीड को मैं b माइनस एस लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा b एस क्यों लिखा भाई? तो सुनो, उसने b और s की रेशो पूछी है इसलिए लिखा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाएगा आपके लिए। ये s इधर आके प्लस हो जाएगा, ये s उधर जाके प्लस हो जाएगा, b इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b और s का रेशो क्या आ जाएगा? 3:1। पूछा गया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर b एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज s। क्लियर? देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, दोबारा देख लो। मैंने इस क्वेश्चन में मुझे ये बोला, कहता है एक बार बंदा अपस्ट्रीम गया और एक बार डाउनस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम से डबल है। अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर ये टाइम x है तो ये 2x है, तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, राइट? तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड होती क्या है? b प्लस एस। इसी तरह से अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? अपस्ट्रीम स्पीड होती है b माइनस एस, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2b प्लस 2s इज इक्वल टू b माइनस एस। s इधर आके प्लस हो जाएगा। तो b और s की रेशो पूछी थी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम होते हैं, टाइम का कंपैरिजन दिया होता है और b और s की रेशो पूछी होती है। एक और दिखाता हूं, सेम क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है, दोबारा देखिएगा। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 घंटे 48 मिनट, ठीक है, एंड इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो पिछले में सिंपल बताया हुआ था, उससे डबल है, इस बार टाइम दिया हुआ है, राइट? अब टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस सेम है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है b प्लस एस, b और s की रेशो पूछिए। डाउनस्ट्रीम टाइम कितने घंटे? 4 घंटे। ये होती है b माइनस एस। अपस्ट्रीम टाइम, अब आपकी चॉइस है, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हो कि आवर्स में, ये आपकी चॉइस है। तो कन्वर्ट अगर करना है तो कैसे करोगे? सुनो, 8 घंटे 48 मिनट, मिनट को कर दो आवर्स में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 8/10, मतलब 8.8 आवर्स। यहां पे लिख सकते हो। अगर आपको कन्वर्ट करने में दुविधा है तो आप आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 4 घंटे की जगह 240 लिख दो। 8 घंटे होते हैं 8 × 60 480 प्लस 48 528, लेकिन मैंने आवर्स में ही रखा, ये आवर्स में था, तो 8 घंटे 48 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, काटा 8/10 मतलब 0.8, तो दिस इज 8.8 आवर्स। अब इसको सॉल्व कर लो, b और s की रेशो आ जाएगी। करें सॉल्व? 4b प्लस 4s इज इक्वल टू 8.8 b माइनस 8.8s। b उधर जाके माइनस करवा दो, 4.8 b बन जाएगा,
एस इधर आके ऐड करवा दो, 12.8 एस बन जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ठीक है। 16 के टेबल पे कटवा दो इसको, बी और एस का रेशियो कितना आ जाएगा 128/48, 16 के टेबल पे कटवा दो 8:3, 8:3। क्लियर है, क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बार प्रॉपर स्पेस लेकर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो डिस्टेंस सेम था तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये 4 घंटे था और ये था 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया तो ये 0.8 आया, तो ये 8.8 हो गया। इसको मैंने b प्लस एस लिखा, इसको मैंने b माइनस एस लिखा, सुनता हूं, ठीक है। इसको काट भी सकते थे यहाँ पे, ये 10, 5, 44, 11, 5 इधर ले आओ, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। 11s इधर आके प्लस कर दो, b उधर जाके माइनस कर दो। तो b और s में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि b और s की रेशियो पूछी थी, 8:3। क्लियर, क्लियर। तो ये वो टाइप है जब एक बार डाउनस्ट्रीम जाएगा और एक बार अपस्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर b और s में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि b और s की रेशियो पूछी होती है, किताबों में मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस। b और s की क्या पूछी होगी? रेशियो पूछी होगी। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन 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 इसमें s दिया हुआ है, b पूछा हुआ है। लेट मी शो यू कैसे करना है, ध्यान देना, ध्यान देना। सत्य भारत डाउनस्ट्रीम जाता है तो 24 घंटे लगते हैं और अपस्ट्रीम आते हैं उसको 36 घंटे लगते हैं। पानी की स्पीड दी हुई है, बोट की पूछी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब एक बार डाउनस्ट्रीम गया तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड इनटू अपस्ट्रीम टाइम। बेसिकली मैं डिस्टेंस को इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं ना उसने। सुनना, इसको मैं b प्लस एस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। डाउनस्ट्रीम टाइम कितने घंटे था? 24। इसको मैं b माइनस एस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अपस्ट्रीम टाइम कितना था? 36। सुनना ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में b और s का रेशियो नहीं पूछा, आपको s दिया हुआ है, b पूछा हुआ है। स्ट्रीम फ्लो मतलब पानी की स्पीड दी हुई है 12, तो यहां पे b प्लस 12, ये कट जाएगा यहां से 2 और ये 3, बाहर 2 है, उधर 3b माइनस 12। इसको सॉल्व कर लो, b आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, b आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ध्यान देना। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। b प्लस एस, एस दिया हुआ है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम दिया हुआ है, b माइनस एस, फिर s दिया हुआ है। पानी की स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी ना दोनों केसेस के लिए, इनटू 36। ये कटा 3, ये कटा 2, तो 2b प्लस 24, 2 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 3b माइनस 36। ये b उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b कितना आ गया? 60। ऑप्शन देख लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर। क्लियर। तो तीनों क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, तीनों क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम था, तीनों क्वेश्चन में अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम दिया हुआ था। एक में b, दो में b और s की रेशियो पूछी हुई थी, तीसरे में s दे दिया तो b पूछ सकता है मुझसे, मैंने निकाल दिया। एक आप करोगे, अब ये आप करोगे, आप ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एक और
देखो हमें कैसे पता लगेगा कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है। सुनना, बोट की नॉर्मल स्पीड 30 है, मुंबई से निकली गोवा की तरफ 2 घंटे लिए, है ना। अब हमें ये नहीं पता कि ये 2 घंटे डाउनस्ट्रीम के अपस्ट्रीम के, अभी आगे जाके पता लगेगा। फिर सेम डे वो गोवा से 12 बजे निकली और मुंबई 4 बजे पहुंची। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर एक बोट की बात होती है तो जितना टाइम मुंबई से गोवा गई होगी उतना ही टाइम गोवा से मुंबई आने में लगा होता, अगर ये नॉर्मल बाय रोड जाते या स्टिल वाटर में जाते। लेकिन अगर जाने में 2 घंटे लगे और आने में 4 घंटे लगे हैं तो डेफिनेटली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है ना। तभी तो आने जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है टाइम का, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोवा से मुंबई जाओ या मुंबई से गोवा जाओ, डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। ये क्या होगा? b प्लस एस, ठीक है, ठीक है। टाइम, डाउनस्ट्रीम टाइम था 6 बजे से लेके 8 बजे, यानी 2 घंटे। अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस एस, अपस्ट्रीम टाइम था 12 बजे से लेके 4 बजे, यानी 4 घंटे। अब b दिया हुआ है आपको 30, ये कट जाएगा इससे, s पूछा हुआ है। तो पहले दोनों क्वेश्चंस में आपको b और s की रेशियो पूछी थी, फिर एक में s पूछा था, b पूछा था, s दिया हुआ था, इसमें b दिया हुआ है, s पूछा हुआ है, राइट। हमें कैसे पता लगेगा कि एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम है? अरे टाइम अलग अलग लग रहा है, एक बार 2 घंटे लग रहे हैं, एक बार 4 घंटे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 घंटे वाला डाउनस्ट्रीम होगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है। 4 घंटे वाला अपस्ट्रीम होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, राइट। 30 प्लस एस इज इक्वल टू 60 माइनस 2s, तो 3s 30 आ गया, तो s कितना आ जाएगा आपके पास? 10। कहाँ गया? ये रहा आंसर। क्लियर है? तो चारों क्वेश्चंस एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, ये थी हमारी टाइप 3। एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप ही ने ट्राई करना है, आप ही ने ट्राई करना है। पहली बार रेशियो बोट्स एंड स्टीम में कनेक्ट हुई है, तो बोट की स्टिल वाटर की स्पीड द रेशियो स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, सिंपल। स्पीड ऑफ अ मोटर बोट मतलब नॉर्मल स्पीड टू करंट इज 36:5। कहता अगर वो डाउनस्ट्रीम जाए तो 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, अगर वो वापस आए तो कितने घंटे लगेंगे? आंसर इन्हीं में ही है, निकालिए फिर डिस्कस करते हैं, ट्राई कीजिएगा। ट्राई कीजिए। सुनना ध्यान से, देखना, दिमाग लगना था, हल्का सा क्वेश्चन था, बोनस पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी कैलकुलेशन के लिए। सुनना ध्यान से, देखना, नॉर्मल स्पीड और पानी की रेशियो दी हुई है। देखे चलो,
तो b अगर 36x है, आपको पता है मैं रेशियो के साथ x मान ही लेता होता हूँ, तो पानी की स्पीड 5x होगी अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो। ठीक है, अब मोटर बोट गई अलोंग द करंट। अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो जब वापस आओगे तो क्या स्टिल वाटर में आओगे, अपस्ट्रीम आओगे ना। ठीक है, मुझसे टाइम पूछा वापस आने का, सुनना। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड इनटू टाइम देखे चलो इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब करना क्या, सुनो, जब डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात होगी तो b प्लस एस, x जानबूझ के लिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। टाइम 5 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 5 घंटे में कितने मिनट हुए 300 प्लस 10 310 मिनट हुए। इतना तो कन्वर्ट कर सकते हो, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे मतलब 300 मिनट प्लस 10 मिनट, राइट। अब जब अपस्ट्रीम आएगा तो स्पीड क्या होगी, अरे स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम की, माइनस हो जाएगी, 31x हो जाएगी। अगर डाउनस्ट्रीम के लिए दोनों ऐड हुई है तो अपस्ट्रीम के लिए माइनस हो जाएगी, तो अपस्ट्रीम टाइम। कैलकुलेशंस, x से x गया, मैंने इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप से कनेक्ट कर दिया, 10 आ गया, आंसर आ गया 410 अपस्ट्रीम टाइम। अब 410 को कन्वर्ट करना कैसे होता है सुन लो। 410 को कन्वर्ट करना सिखाया था एलसीएम एचएफ के चैप्टर में, डिवाइड बाय 60 करो, तो जो क्वोशिएंट आएगा 60 360, जो क्वोशिएंट आएगा वो आपके आवर्स होंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपके मिनट्स होंगे। 6 घंटे 50 मिनट सिखा चुका हूँ। चैप्टर थोड़े कर लो, ढंग से कर लो, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, थोड़े कर लो, अच्छे कर लो। टाइम एंड डिस्टेंस के अगर पंजाब पीसीएस में 2 क्वेश्चन आए थे तो डर ना लगे कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने 4 बार रिवाइज करके आए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं। एक बच्चा होगा जो 10 फरवरी तक क्वेश्चन करता रहेगा, पेपर में गुल। अब ये कौन बता सकता है कौन परफॉर्म करेगा कौन परफॉर्म नहीं करेगा, डेफिनेटली वो टीचर जिसका वो सब्जेक्ट है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मेरा बच्चों के साथ रहा है, तो जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा रिवीजन करी है पेपर में उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी रही है। ठीक है, तो रोज नए चैप्टर करोगे तो परेशान हो जाओगे। मैथ्स पहले ही नहीं आता, ऊपर से एक दिन में 2 चैप्टर्स, राइट, ये तो बड़ा लोड हो जाएगा। मैं अगर पर्सनली पढ़ाऊं ना, पीसीएस का पेपर का चक्कर ना होता, अगर मैं डिजाइन करूं कोर्स को, तो मैं एक हफ्ते में क्वांट के 4 लेक्चर या 3 लेक्चर से ज्यादा मत रखूं, 2 डाउट क्लासेस रख दूं बीच में। ठीक है, आराम से चलना चाहिए। पर आज की जनरेशन क्या है, उस हिसाब से कोर्स कितने महीने में खत्म होगा। अगर मेरे से पूछोगे तो 5 महीने में होगा, पर आज के कोई बच्चा टिकता ही नहीं है 5 महीने। वो लेगा क्वांट 5 महीने, पागल है। अरे गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, एक क्वेश्चन मैटर करेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट हो। तो अगर 5 महीने के लिए हम प्रिपरेशन में ले भी रहे हैं तो गलत थोड़ी है। ठीक है, टाइम देना चाहिए आपको। जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। रिवीजन पे फोकस करना। नोट्स का मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। पीडीएफ का इतना शोर मचा हुआ है, आज तक मचा हुआ है। मजाक भी कर लिया हमने, फिर भी मचा हुआ है, राइट। हर तरह से कोशिश कर ली, फिर भी मचा हुआ है। तो मैं कुछ ना प्लान करके देता हूँ, जिससे ना इनको पीडीएफ सारी एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, ताकि कल को ये ना हो कि हमारी गई करी मेहनत पानी पड़ जाए। तो एटलीस्ट जो चैप्टर किए हैं मेरे हिसाब से 60-70% अगले 5-10 दिन में देखना 70-80% चैप्टर खत्म हो चुके होंगे, और वही करेंगे। 3-4 चैप्टर हम देख लेंगे क्या करना है, बाद में सोचेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करते, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। डीआई का भी बताता हूँ आपको मैं कल के लेक्चर में, कल सारा प्लान बताऊंगा आगे का क्या है, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो बेसिकली डिस्टेंस सेम था, तो स्पीड इनटू टाइम किया, डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड कर दिया, अपस्ट्रीम स्पीड दोनों को माइनस कर दिया। डाउनस्ट्रीम टाइम दिया हुआ है, अपस्ट्रीम टाइम पूछा हुआ है, x तो वैसे ही कट जाना था, तो आंसर आ गया मेरे पास। क्लियर है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ बोर्ड्स में, तो मैंने सोचा अब करवा ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करवाएं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, रैंडम क्वेश्चंस, ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, आपको ढूंढना है बस। इवन आज जो क्वेश्चन करवाया ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये स्पीड इनटू टाइम आपको टाइम एंड डिस्टेंस में करवाया था। ये वाले एक्स बाय वाले, ये भी आपको टाइम एंड डिस्टेंस में करवाया था। इवन जो अभी आया ना, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस में करवाया था। बस बच्चे को लगता है कि बोर्ड्स कुछ और है, टाइम एंड डिस्टेंस कुछ और है। नहीं, सब एक ही है। करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए।
अब जब मैं करवाऊंगा ना तो आपको फील होगा कि कई चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, हमें पता नहीं लगता। अब पेपर में हमारी पकड़ तभी बनेगी जब हम रिवीजन करके जाएंगे। सुनो, Akash rose in still water with the speed of 9 km/h to cover a certain distance and come back to the starting point. Find his average speed if the river is flowing at a speed of 3 km/h. मेरी बात ध्यान से सुनना, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, नॉर्मल स्पीड 9 है, पानी की स्पीड 3 है। सुनना ध्यान से, तो जब जाएगा तो 12 की स्पीड से जाएगा, यस और नो, और जब वापस आएगा तो उसकी स्पीड 6 होगी। क्यों? क्योंकि जाएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा, 9 में 3 ऐड होगा, आएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, 9 में 3 माइनस होगा। राइट? पूछा गया उसकी एवरेज स्पीड। याद करो एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को, याद करो एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को। अकेली स्पीड दी हुई है तो क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यों नहीं माना, डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो मैं बोलूंगा कांट बी डिटरमाइन, कुछ दिया तो नहीं, अकेली स्पीड दी हुई है। तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सिखाया, कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस में अकेला टाइम या अकेली स्पीड दियो तो यू कैन सपोज डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ऐसा नंबर मानना जो 12 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 30 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से आया, तो मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया था, याद करो। लेकिन यही क्वेश्चन बन गया बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में। अब इसमें सीधा नहीं बताया 12 की स्पीड से गया, 6 की स्पीड से आया, इसमें बताया नॉर्मल स्पीड 9 है, पानी की स्पीड 3 है, डाउनस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम आया। तो स्पीड बनाओ, डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 9 + 3 12 से जाएगा, अपस्ट्रीम आएगा तो 9 - 3 6 से आएगा। डिस्टेंस एक ऐसा नंबर मान लो जो 12 और 6 को काट दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 और 6 को काट दे? वो तो कई नंबर्स है। पहला नंबर कौन सा है? इन दोनों का एलसीएम। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब 12 गया 12 आया, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 12 गया 12 आया, राइट? जब आएगा तो भी तो 12 आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 24। अब टोटल टाइम गया था 12 की स्पीड से, कितने घंटे लगे? 1। वापिस आया तो 12 6 की स्पीड से, कितने घंटे लगे? 2। तो 24/3 8 km/h। लोग शॉर्टकट बनाते हैं, बनाएं, हम तो पुराने क्वेश्चन को पुरानी अप्रोच से ही ले जाएंगे। इसके लिए क्या नया यूज करना अब, राइट? वही कंसेप्ट आ गया। अब लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, अब वो जाकर अगर आधा वापिस आता तो फॉर्मूला फेल हो जाता, लेकिन जो बेसिक होता है ना वो कभी फेल नहीं होता है, राइट? तो दैट इज वाई आई एम कनेक्टिंग दीज क्वेश्चंस विद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। क्लियर है सभी को? मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता नॉर्मल स्पीड 9 है, नॉर्मल स्पीड 9 है, पानी की स्पीड 3 है, तो एक बार डाउनस्ट्रीम गया एक बार अपस्ट्रीम आया, तो 9 + 3 12 से जाएगा, जब वापस आएगा 9 - 3 6 से आएगा, तो 12 से गया 6 से आया, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो याद करो हमने क्या किया था, डिस्टेंस अज्यूम किया था, 24 मान लो तो भी आंसर सेम आएगा। तो 12 जाएगा 12 आएगा, तो 12 12 24 हो गया। टोटल डिस्टेंस 12 12, टोटल जर्नी का बताना है, एवरेज स्पीड आने जाने का। तो 12 की स्पीड से 12 1 घंटा, 6 की स्पीड से 12 यानी 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आंसर कितना आ जाएगा? 8 km/h। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बढ़िया क्वेश्चन था ना। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। मिसलेनियस है, रैंडम क्वेश्चंस है, टाइप्स काफ़ी कवर अप कर दिए मैंने, ठीक है, काफ़ी कवर अप कर दिए टाइप्स मैंने, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा।
इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम, पढ़ लो एक बार। ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए आज, चलिए करवा देता हूँ फिर। बिसाइड्स अ रिवर देयर इज अ रोड। जैसे लेक नहीं है हमारी चंडीगढ़ में, एक रिवर है, एक रोड है, एक में लोग पैदल चल रहे हैं, एक में कश्ती लेके चल रहे हैं, बोट लेके चल रहे हैं, है ना, वैसे वाला सिस्टम है, ठीक है। दो फ्रेंड्स है रवि और कवि। रवि कहता स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस पी एंड मूव टू मार्केट routed at another place Q and then return to P again, ठीक है। रवि moves on cycle while the other sails on boat। तो एक जो साइकिल पे जा रहा है वो रोड्स पे जा रहा है, राइट। मैं एवरेज स्पीड से ही करा देता हूँ, सुनना ध्यान से। तो जो साइकिल पे जा रहा है वो 12 की स्पीड से जाएगा, तो आते हुए भी 12 की स्पीड से आएगा, तो उसकी एवरेज स्पीड 12 ही होगी। यस और नो? एवरेज स्पीड निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कौन पहले पहुंचेगा। कल को वैल्यूज बहुत क्लोज भी होंगी ना तो भी पता लग जाएगा, तुक्का मत मारना इसमें। रवि 12 की स्पीड से जा रहा है, अगर आप बाय रोड 12 की स्पीड से जा रहे हो और आप भी 12 की स्पीड पे रहो तो आपकी ऑन एंड एवरेज स्पीड भी तो 12 ही हुई। लेकिन दूसरा बंदा सेल्स ऑन अ बोट। बोट 10 किलोमीटर पर आवर उसकी बोट की स्पीड है, पानी की स्पीड है 4, मतलब वही डिस्टेंस वो जाएगा 14 से, आएगा 6 से। यस और नो? क्योंकि वो पानी में जा रहा है, पानी की स्पीड 4 है, उसकी स्पीड 14, उसकी स्पीड 10 जरूर है, लेकिन वो जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड 14 हो जाएगी, और जब वो आ रहा है तो उसकी स्पीड 6 हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात पूरी सुनना ध्यान से, एक बार सुनना पूरी बात ध्यान से। अब अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, 14 से गया 6 से आया, तो एवरेज स्पीड निकाल लो आप, एवरेज स्पीड निकाल लो। 14 और 6 का एलसीएम 42, मान लो ये 42 किलोमीटर है। 14 कहां से आया? 10 + 4 डाउनस्ट्रीम। 6 कैसे आया? 10 - 4। मान लो ये 42 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, 14 की स्पीड से 42 किलोमीटर कितने घंटे हुए? 3। 6 की स्पीड से 42 किलोमीटर कितने घंटे हुए? 7। 42 गया 42 आया, कितना डिस्टेंस हुआ? 84। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 8.4 किलोमीटर पर आ रहा है। वैसे तो दिख ही रहा था कि ये लेट पहुंचेगा, पर मान लो ये 12 की जगह पे 8.5 दिया होता तब आप कंफ्यूज हो सकते थे ना। तो इन दैट केस ये जो केस है आपको क्लियर कर देगा कि उसकी एवरेज स्पीड 12, इसकी 8 पॉइंट समथिंग आ रही है, डेफिनेटली रवि पहले पहुंचेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, राइट। सुनिएगा ध्यान से, फिर एक अनाउंसमेंट करनी छोटी सी, राइट। बिसाइड्स अ रिवर देयर इज अ रोड। Two friends Ravi and Kavi started from place P, moved to market, routed at another place Q and returned to P again। मतलब P से Q की तरफ जाके Q से P की तरफ आना है। लेकिन एक बंदा जा रहा है साइकिल पे, 12 की स्पीड पे जा रहा है, 12 की स्पीड पे आ रहा है, तो उसके एवरेज स्पीड भी 12 होगी। रवि की तो एवरेज स्पीड भी 12 ही होगी ना, 12 पे गया 12 पे आया, पानी का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो साइकिल पे जा रहा है रोड पे। लेकिन दूसरे बंदे की स्पीड है 10, पानी की स्पीड है 4। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर स्पीड है 10, पानी की स्पीड है 4, तो वो एक जगह से दूसरी जगह 14 की स्पीड से जाएगा। अगर डाउनस्ट्रीम 14 होगा तो अपस्ट्रीम 6 होगा, या अगर पहला अपस्ट्रीम होगा तो दूसरा डाउनस्ट्रीम होगा, तो 14 और 6 ही होगा। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम मान लिया डिस्टेंस। मैंने मान लिया डिस्टेंस था 42 किलोमीटर, तो 42 गया 42 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 42 84 अपॉन टोटल टाइम। 14 की स्पीड से 42 कितने घंटे लगेंगे? 3। 42/14। 6 की स्पीड से 42 आया, कितने घंटे लगेंगे? 7। तो कवि की जो एवरेज स्पीड आई वो आई 8.4। कितनी आई? 8.4। रवि की कितनी आई थी हमारे पास? 12। तो कौन पहले पहुंचेगा? डेफिनेटली रवि पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड ज्यादा है। ओवरऑल एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ, कल को 8.5 दिया होता तो आपके लिए दिक्कत आ जाती ये वाला। तो आपको ये वाली जो अप्रोच है ना, ये हर एंगल से बचा लेगी। वैल्यूज का क्या भरोसा होता है ना? तो वैल्यूज के हिसाब से कल को कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको समझाया। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।